सो हेलो यू ऑसमी ब्लॉसमी पीपल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज मैं ऑपरेट करने वाली थी मुंबई दमाम एंड दमाम हैदराबाद फ़्लाइट। सो हम लोग रेडी हो चुके हैं, हमारी होटल से हम लोग निकल चुके थे एयरपोर्ट के लिए, क्योंकि दमाम की जो फ़्लाइट होती है थोड़ा लंबा सेक्टर होता है एंड क्योंकि ये मेरे इनिशियल डेज़ है फ्लाइंग के, सो मैं काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाती हूँ इतने लंबे सेक्टर करने में। सो मैंने सोचा थोड़ी बहुत क्लिप्स आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर ली जाए। एंड मुंबई से हम एयरपोर्ट के लिए निकल रहे थे हमारी होटल से। सो हमें एयरपोर्ट पहुंचते पहुंचते ही 1 घंटे लग गए, क्योंकि बड़ी सिटीज़ में जो मेट्रो सिटीज़ रहती है वहाँ पे एयरपोर्ट इतने दूर रहते हैं। इसीलिए हमें सिखाया जाता है कि मेट्रो सिटीज़ में आपका जो भी रिपोर्टिंग टाइम हो, जब भी आपको एयरपोर्ट पे पहुँचना हो उससे 1 घंटे पहले ही निकलें, बिकॉज ट्रैफिक एंड ऑल के कारण आप लेट हो सकते हो। एंड फाइनली हम मुंबई एयरपोर्ट पे पहुँच चुके थे। स्टिल हमारी फ़्लाइट में थोड़ा टाइम था, बट एज ए क्रू हमें जल्दी जाना रहता है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी प्रोसीजर्स होती हैं। हमें BA टेस्ट करवाना होता है, दैट उसमें हमें प्रूव करना रहता है दैट हम अल्कोहल फ्री हैं, हमारी बॉडी में कोई भी इंटॉक्सिकेटेड सब्सटेंस नहीं है। एंड देन बहुत सारे पेपर वर्क्स होते हैं, बिकॉज डोमेस्टिक फ़्लाइट्स में भी होते हैं एंड इंटरनेशनल फ़्लाइट्स में भी होते हैं, बिकॉज आप एज ए क्रू वर्क कर रहे हो। एंड फाइनली वी हैव बोर्डेड ऑन द एयरक्राफ्ट एंड बीच में मुझे थोड़ा सा टाइम मिला था, सो मैंने आप लोगों के लिए छोटी छोटी सी क्लिप्स रिकॉर्ड कर ली। पेपर वर्क्स वगैरह कंप्लीट करने के बाद मैंने आपके लिए बाहर का व्यू रिकॉर्ड किया था। एंड यहाँ पे मैं कम्प्लीटली थक चुकी हूँ। एंड एज़ यू कैन सी हम दमाम में आ चुके थे, दमाम एंड सऊदी अरेबिया। दमाम एक्चुअली सऊदी अरेबिया में ही है। सो किंग फहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ दमाम। एंड दमाम और इंडिया के टाइम में कुछ डिफरेंस आता है 2-2.5 घंटे का। सो मुझे नहीं इतना ध्यान नहीं था, पता था कि डिफरेंस आता है, बट एक्चुअली मेरे मोबाइल ने अपने आप वहाँ का नेटवर्क कैच करके वहाँ का टाइम बता रहा था, घड़ी कुछ और टाइम बता रही थी। एंड मैं खुद कंफ्यूज थी कि मैं कब इंडिया में लैंड करूँगी और मुझे पता चलेगा एग्जैक्टली टाइम कौन सा वाला सही हो रहा है। मोबाइल फ़ोन का टाइम कुछ और था एंड फ़ोन का टाइम कुछ और था। देन हम लोग जब सारे पैसेंजर्स वहाँ पे डीप्लेन हो चुके थे, हम थोड़ी बहुत शॉर्ट क्लिप्स वगैरह रिकॉर्ड कर रहे थे एयरक्राफ्ट की। तो आप देख सकते हैं ये हमारा बोइंग 737, बहुत ही प्यारा इसका इंटीरियर आप देख सकते हैं। मुझे तो पर्सनली बहुत ही पसंद है हमारा एयरक्राफ्ट। एंड देन मैं सारी चीज़ों को सीख रही थी, क्योंकि अभी मैंने इनिशियली ही फ्लाइंग स्टार्ट की है। एंड रात में आप देख सकते हैं एयरक्राफ्ट का व्यू कितना प्यारा लग रहा है इंटीरियर। एंड ये आप देख सकते हैं लाइटिंग्स जो दिख रही है ऊपर से, बहुत ही प्यारी लाइटिंग्स दिखती है, जो मैंने आपके लिए कम्प्लीटली रिकॉर्ड किया है। सो यू कैन सी द व्यू गाइज। देन फाइनली हम रात में हैदराबाद लैंड किए, हैदराबाद के एयरपोर्ट पे। एंड देन हैदराबाद में भी होटल तक जाने में हमें 1 घंटे लग गए, एयरपोर्ट से होटल तक जाने में। एंड फाइनली वो घड़ी आई गई जब हम होटल में आ चुके थे। फिर तो ऐसा लग रहा था जैसे तैसे अब बस रूम में जाएं और रेस्ट लेना है, क्योंकि दमाम की फ़्लाइट बड़ी होती है। ऑल टुगेदर आपका फ्लाइंग टाइम तो अलग ही रहता है, बट जो आपको पहले से एयरपोर्ट पहुंचना पड़ता है एंड आपको सारे पेपर वर्क्स करने रहते हैं, BA टेस्ट करना रहता है, सारी चीज़ें, पैसेंजर डीप्लेन होने के बाद हमें आना रहता है। सो उन सब में भी जो टाइम कंज्यूम होता है वो हमारा ड्यूटी पीरियड रहता है। सो फाइनली इतनी लंबी फ़्लाइट ऑपरेट करने के बाद अब मुझे थोड़ा सुकून मिल रहा था कि मैं अपने रूम में आ चुकी हूँ। एंड ये है मेरा रूम टूर छोटा सा, सो आप देख लीजिए। एंड मैं पूरी एग्जॉस्ट हो चुकी थी, फिर भी मैं वीडियो ज़रूर रिकॉर्ड कर रही थी कि लाइक नहीं, कुछ मेमोरीज़ होनी चाहिए क्लिप्स के लिए भी। सो एज़ यू कैन सी द माई रूम। बाहर रात हो चुकी और इतनी शांति थी, सब लोग सो चुके थे, हम ही थे जो वर्क करके आए थे और अब हम सोने जा रहे थे। एंड दिस इज माय वॉशरूम। फाइनली रात के बज चुके थे 1 या 2, तो मैंने चेंज किया एंड वाटरमेलन जूस के लिए मैंने उनसे बोला था और देन आई वेंट टू स्लीप। इस व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं तब तक आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।